हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 13 अप्रैल 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गणगौर उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। तो गणगौर उत्सव जो है वो हाल ही में राजस्थान राज्य में मनाया गया है। गणगौर भगवान शिव गण और देवी पार्वती गौरी के मिलन की स्मृति में पूरे राजस्थान में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। गणगौर विवाह की खुशी और शुभता का प्रतीक है, जो इसे राजस्थान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव बनाता है। गणगौर हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र, मार्च और अप्रैल के दौरान मनाया जाता है, जो सर्दी से वसंत में परिवर्तन का प्रतीक है। अब बात करना राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं वहाँ के कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खोज के लिए प्रख्यात भौतिकी विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हो गया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल खोज के लिए प्रख्यात भौतिकी विज्ञान पीटर हिग्स का निधन हो गया है। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले पीटर हिग्स का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व पर एक सिद्धांत दिया, जिसे गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने वाले सिद्धांत के लिए उन्हें फ्रांकोइस एंगलर्ट के साथ 2013 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, झारखंड में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का उद्घाटन किया गया। आयोजन है इसका रांची झारखंड में। स्टेडियम कौन सा है? मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम। कब किया जाएगा? 30 अप्रैल से 9 मई 2024 तक। और इस स्थान ने हाल ही में FIH ओलंपिक क्वालिफायर और महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों की मेजबानी की है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। अब झारखंड करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बना। झारखंड में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन की सफलता में कौन सा जिला शीर्ष पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नीलगिरी और महोबा। केंद्र सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन की सफलता में नीलगिरी और महोबा अग्रणी जिले बने। केंद्र सरकार ने देश भर के 299 जिलों की रैंक जारी की है। फर्स्ट नंबर पर है तमिलनाडु का नीलगिरी, सेकंड नंबर पर है यूपी का महोबा, थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु राज्य का कुड्डालोर, फोर्थ नंबर पर है यूपी का मेरठ और 5वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश का ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 ये कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लद्दाख। तो अभी हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ है। अब बात करें लद्दाख करंट अफेयर्स की, तो दिवसीय 2 समूचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है।
सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी हैं। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, HDFC बैंक। तो अभी लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है HDFC बैंक। निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में उपस्थिति रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। इस शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर ध्यान देने के साथ सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके लक्षद्वीप में बैंकिंग बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। अब बात करें HDFC बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है और CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडोम तैनात की। सीडोम आयरन डोम का एक नौसैनिक अनुकूल रॉकेट और मिसाइल खतरों से बचाता है और रडार डिटेक्शन और इंटरसेप्टर का उपयोग करते हुए यह उच्च प्रभावशीलता का दावा करता है। बात करें हम इजराइल की राजधानी है जेरूशलम, मुद्रा है न्यू शेकेल और प्रधानमंत्री वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र कौन है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अपना देश भारत। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के निर्माण की गति 2017 के बाद से धीमी हो गई है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत अभी भी दुनिया में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। यूनिकॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स वर्ष 2000 से प्रकाशित किया जा रहा है और यह दुनिया के सबसे मूल्यवान स्टार्टअप को रैंकिंग प्रदान करता है। इस सूचकांक में केवल वही स्टार्टअप शामिल हैं जिनकी वैल्यूएशन मूल्यांकन कम से कम 1 अरब अमेरिकी डॉलर हो और किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हो। हरून रिसर्च के अनुसार वैश्विक स्तर पर 53 देशों के 291 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न थे और रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में हर 2 मिनट में एक यूनिकॉर्न बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मरीज पाए जाते हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चीन में। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत जो वायरल हेपेटाइटिस के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 2022 में भारत में 3.5 करोड़ हेपेटाइटिस संक्रमण देखे गए और चीन में 8.3 करोड़ हेपेटाइटिस के मामले दर्ज किए गए, जो कुल रोग भार का 27.5% है। WHO ने 9 से 11 अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन के दौरान रिपोर्ट जारी की और WHO ने 2030 तक दुनिया भर में हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अब बात करें WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। मई 2017 से हैं। इसमें सदस्य देश हैं 194 देश और WHO का स्थापना दिवस 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल को प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 197वीं जयंती। उन्होंने 1880 के दशक में समाज द्वारा उत्पीड़न, अछूतों और बहिष्कृत लोगों के लिए मराठी शब्द दलित गढ़ा था।
ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो भारत में महिला शिक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। ज्योतिराव गोविंदराव फुले 19वीं सदी के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी जैसी कई किताबें लिखी थीं और 28 नवंबर 1890 को 63 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत में किस संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को विकास अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 20वां और भारत में सर्वोच्च रैंक मिली है। अब बात करें QS रैंकिंग भारत शिक्षण संस्थान की, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज विषय में दिल्ली यूनिवर्सिटी को 210वां स्थान मिला। लाइफ साइंस एंड मेडिसिन विषय में एम्स दिल्ली को 249वां स्थान। नेचुरल साइंस विषय में IIT दिल्ली को 183वां स्थान। सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट विषय में IIT दिल्ली को 108वां स्थान और बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज में IIT अहमदाबाद को 32वां स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनयिक लिंडी कैमरून को भारत में किस देश ने अपनी पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इंग्लैंड। लिंडी कैमरून को हाल ही में इंग्लैंड के उच्चायुक्त के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है। लिंडी कैमरून भारत में नियुक्त होने वाली पहली ब्रिटिश महिला उच्चायुक्त बन गई हैं। लिंडी कैमरून ने इससे पहले अफगानिस्तान और इराक में सेवा की है और 1947 में ब्रिटेन और स्वतंत्र भारत के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से वह इस भूमिका में सेवा देने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरनी बेनेडिक्टसन को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। बजरनी बेनेडिक्टसन ने कैटरीन जेकब्स डॉटर की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया था। 2017 में प्रधानमंत्री के रूप में बजरनी बेनेडिक्टसन का कार्यकाल 1 साल से भी कम था, क्योंकि एक गठबंधन सहयोगी ने सरकार छोड़ दी, जिससे तत्काल चुनाव शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक अलावेस्टर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंग्लैंड। न्यूजीलैंड टीम के प्रसिद्ध क्रिकेटर रह चुके जैक अलावेस्टर 93 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के क्रॉमवेल में निधन हो गया। जैक अलावेस्टर न्यूजीलैंड के पूर्व लेग स्पिनर थे जो राष्ट्रीय टीम और ओटागो के लिए खेलते थे। उन्हें न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक माना जाता था और उन्होंने 1955 से 1972 तक 21 टेस्ट खेले और 49 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रचनात्मकता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस शहर में साइंस पार्क का निर्माण किया जा रहा है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NMDC अपने विज्ञान और मानविकी केंद्र में 3642 वर्ग मीटर हरित क्षेत्र पर विज्ञान पार्क को विकसित कर रही है, जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाने वाले 16 स्थिर प्रदर्शन शामिल होंगे और ये प्रदर्शन इंटरैक्टिव और शैक्षिक अनुभवों पर केंद्रित होंगे। अब स्टैटिक जीके को देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। मयूर द्वीप यानी पीकॉक आइलैंड किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है कोशिका से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर।
पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? रॉबर्ट हुक। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सस्य विज्ञान। कौन सी नदी संतोपंत और भागीरथी खोरग ग्लेशियर से निकलती है? अलकनंदा नदी। आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए क्या जिम्मेदार है? बेरियम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? अनुच्छेद 300A में। हेट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? मिजोरम राज्य ने। शेख मुइनुद्दीन सिजी दरगाह किस शहर में स्थित है? अजमेर में। उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध का नाम क्या है? सौंग बांध। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए आयरलैंड। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।